यदि देश धर्म के नाम पर बनता है, अर्थात यदि देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो यह देश के लिए खतरा है। यह कथन किसका है? आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब जरूर दें। देखते हैं इसका जवाब किनको किनको पास है। यह पंक्ति किसने कहे हैं? देखते हैं इसका जवाब किनके किनके पास है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैं भी कहता हूं, यदि देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो यह देश के लिए खतरा है। चलिए बताते हैं कैसे है देश के लिए खतरा है। पाकिस्तान देश जो है हमारे देश के साथ ही आज़ाद हुआ और पाकिस्तान देश जो है धर्म के नाम पर देश का गठन हुआ। लेकिन इतने सालों में पाकिस्तान जो है धर्म के नाम पर बनने के कारण दो हिस्सों में टूट गया, दो टुकड़ों में बट गया। यदि इसी प्रकार से भारत में धर्म के नाम पर देश का गठन होता है, देश का निर्माण होता है, तो यह देश भी टुकड़ों में बट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। इसलिए धर्म के नाम पर देश का गठन होना देश के लिए खतरा है। और जो लोग कहते हैं ना कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाइए, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन आप 1947 से पहले यानी कि देश आज़ादी से पहले इतिहास आप पढ़ लें। जाइए गुप्ता काल में, देश आज़ादी के काल, आज़ादी से पहले के काल में जाइए, जाइए मुगलों के टाइम में, जाइए अंग्रेजों से पहले, देश हिंदू राष्ट्र ही था। यहाँ के मूल निवासियों को SC ST OBC के लोगों के क्या हाल था। यहाँ के मूल निवासियों पर, महिलाओं पर आस्तीन टैक्स लगा हुआ था। और ये किसी मुगलों ने नहीं, अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि जिनके हम ज्यादा पक्ष लेते हैं, जिनके बातों को हम ज्यादा सुनते हैं, हमारे साथ मिलकर अभी भी घुल मिलकर रह रहे हैं, वही लोग आस्तीन टैक्स लगाए थे। और निजता के हद थी, जिनके आस्तीन जितना बड़ा होगा उसको उतना ही टैक्स दिया जाएगा। आज समझ सकते हैं कि मैं ये सब बात किनको और संकेत कर रहा हूं और ऐसा प्रथा कौन लागू किया होगा। हमारे पूर्वजों ने देखा था देवदासी प्रथा, जहां पर हमारे बेटी बहुओं के साथ मंदिरों में दास बनाकर रखा जाता था और वहां के पुरोहित वर्ग के लोग उसको साथ शारीरिक शोषण करते थे, शारीरिक शोषण करते थे और कहते थे कि मैं तुम्हारा भगवान से मिलन करा रहा हूं। और उनसे जो बच्चे पैदा होता है, उनसे जो बच्चा जन्म लेता, उन्हें लोग हरिजन कहता था, जो कि हरिजन एक बहुत बड़ा गाली शब्द है। कुछ लोग हरिजन कहने पर खुश होते हैं, लेकिन यहाँ कोई हरिजन नहीं है, न SC है, न ST है, न OBC, बल्कि हम सभी लोग भारत के मूल निवासी हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जाइए आज़ादी से पहले गुप्ता काल में, मुगलों के समय में, उनसे भी पहले जाइए,
तो हमें कमर में झाड़ू और गले में मटकी टंगा हुआ मिलता था। कमर में झाड़ू इसलिए टंगा हुआ मिलता था ताकि हम रास्ते पर चले तो हमारा पांव का जो छाप होगा वो मिटकते जाए, धरती अपवित्र न हो जाए, इसलिए कमर में झाड़ू लगा होता था। और गले में मटकी इसलिए होता था ताकि हम कहीं इधर उधर थूक भी न सके। ये हिंदू राष्ट्र का ही देन था। बनाइए हिंदू राष्ट्र, कोई बात नहीं है, आपकी ये स्वतंत्रता है। जाइए, हमारे पूर्वजों ने देखा था, हमारे पूर्वजों ने ये सब झेला है, भारत के मूल निवासियों ने ये सब झेला है कि इन्हें अपने घर में भी कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं दिया जा रहा था, अच्छे कपड़े नहीं पहना दिया जा रहा था, रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया जा रहा था, ऐसे ही बेगारी कराकर उन्हें खदेड़ दिया जा रहा था, मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा था, उन्हें जूठा खाने के लिए मजबूर किया जाता था। बनाइए हिंदू राष्ट्र, कोई बात नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता है। और बनाइए हिंदू राष्ट्र जहां चरक पूजा प्रथा था, जिसमें बच्चे को अंधविश्वास के नाम पर किसी पुल में किसी घर के नीचे बलि दिया जाता था भगवान के नाम पर। किससे घर मजबूत रहता है, इससे पुल मजबूत रहता है, ज्यादा दिन टिकाऊ होता है। और वे हमारी SC ST OBC के महिलाओं के बच्चे के, हमारे बच्चों के बलि दिया जाता था। और बनाइए हिंदू राष्ट्र जहां दास प्रथा था, जहां हमें ऐसे काम को करने से मजबूर किया गया जो काम करने में घिनौना लगता हो, और उनको सेवा करने के लिए मजबूर किया गया कि तुम केवल सेवा करने के लिए ही जन्म लिए हो, तुम धन दौलत नहीं रह सकते हो। बनाइए हिंदू राष्ट्र, कोई बात नहीं है, तो आपका अधिकार है। अरे निजता के हद है, हमें मंदिर में भी जाने का अधिकार नहीं था। जहां कुत्ता बिलार पानी पी सकता था वहां हम पानी नहीं पी सकते थे। बनाइए हिंदू राष्ट्र, कोई बात नहीं है, यह तो आपका अधिकार है। और बनाइए हिंदू राष्ट्र जहां हमें ओम नमः शिवाय कहने पर जीभा काट दिया जाता था, हमारे पूर्वजों के बच्चों को जीभा काट दिया जाता था, मंत्र उच्चारण सुनने के बाद हमारे कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। और बनाइए हिंदू राष्ट्र, यह तो आपकी स्वतंत्रता है। कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूं मैं कि धर्म के नाम पर किसी भी देश का गठन नहीं होना चाहिए। हम अपने देश में अपने अपने धर्मों के मानने के लिए, गॉड को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उसका सुरक्षा करना, उसका जिम्मेदारी रखना दायित्व है, जिसके वजह से हम ये कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी भगवान को मानते हैं, कोई भी पर्व त्यौहार करते हैं, कोई भी जयंतियां मनाते हैं, उसको हमको सबसे पहले सुरक्षित करना जरूरी है। जिसके वजह से हम सुरक्षित हैं, जिसके वजह से भारत के सभी नागरिक सुरक्षित है, जिसके वजह से भारत के सभी नागरिक को समान अधिकार है, उसको सबसे पहले सुरक्षित करना जरूरी है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसको कह रहा हूं। संविधान
ये संविधान का ही देन है जो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन संविधान के सुरक्षित जरूर कीजिए, संविधान के आप जरूर बचाएं। कुछ जो लोग हैं संविधान को मिटाना चाह रहे हैं, और हमें ये दायित्व होना चाहिए कि अपने खून की रक्षा देकर, खून के कतरा देकर, खून बहाकर भी संविधान की रक्षा करना चाहिए। क्योंकि हमें संविधान से ही हमारी स्वतंत्रता है। हम आज मंदिर जा रहे हैं, आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज हम अपने मन पसंद के किसी भी जगह पे जा रहे हैं, मन पसंद के खाने खा रहे हैं, धन एकत्रित कर रहे हैं, सभी के सामने बराबर रूप से चल रहे हैं। हम उनके सामने भी बराबर रूप से चल रहे हैं जो उन्होंने धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर हमें नीच बना करके रखा था, अछूत बना करके रखा था, शूद्र बना कर रखा था। और संविधान ने हम सभी को बराबर रूप में लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए सबसे पहले हमें संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। संविधान कुछ लोग मानते हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा, फलना ने लिखा है, ढेकना ने लिखा है। हम मानते हैं कोई भी संविधान को लिखा है, किसी ने भी लिखा है, भारत के सभी लोगों ने मिलकर लिखा है। लेकिन यदि हमें संविधान से सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व मिल रहा है, हमें सब कुछ अधिकार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, तो मेरा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि मैं संविधान का रक्षा करूं। क्योंकि संविधान ही है जो सभी धर्मों को भी रक्षा करता है, सभी मानवों को भी रक्षा करता है, सभी का अधिकारों को रक्षा करता है। लेकिन दुनिया के धर्मों ने तो अपने अपने धर्मों के लोगों की रक्षा किया है। इसलिए संविधान जो है जाति धर्म से बढ़कर है, संविधान जो है जाति धर्म से ऊपर है। संविधान सभी को एक ही नागरिकता देता है, एक ही जाति देता है, आई एम इंडियन। बस मैं इंडियन हूं। जय जय भीम।